आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर एहतजाज की आड़ में तशद्दुद पर उतर आए। जख्मी पुलिस एहलकारों के मुताबिक मुजाहिरीन ने वर्दियां फाड़ दी, पत्थरों और डंडों से हमले किए, असलहा छीनकर फायरिंग भी की। कहा, शरपसंदों ने हमारी रिहाइश गाहों का घेराव किया, सामान जलाया और एम्बुलेंस तक को तबाह कर दिया। पुलिस ने पुरअमन एहतजाज की अपील की मगर मुजाहिरीन बाज न आए और पहाड़ों पर चढ़कर फायरिंग की। तशद्दुद के बायस एसपी समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहते हैं, एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम अमन व आमा को नुकसान ना पहुँचाया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लें और अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म का नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात और मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद देने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी के अरकान अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। एहसन इकबाल कहते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात सुनेंगे, मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि जो हो रहा है सबको बहुत तशवीश है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को 2 दिन से नाखुशगवार वाक़यात का सामना करना पड़ा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। एक्स अकाउंट पर पैगाम में कहा कि एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद पर गौर करें। कश्मीरी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं और जेलों में जवानी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना वजूद दाव पर लगाया है, ये हमारे ईमान का जुज़ है। फ़ौनी फ़ौज ने दहशतगर्दी की तमाम हुदूद पार कर दी। गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले समुद्र फ्लोटिला पर हमला, कई कश्तियां रोक ली, जहाज़ों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद, कई कश्तियों का राबता मुनक़ता। मारूफ स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 200 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान फ्लोटिला ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने बाज़ कश्तियों का इंटरनेट कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिया है। ताहम चंद कश्तियों से अब तक वीडियो मौसूल हो रही हैं जिनमें इसराइली एहलकारों की कार्रवाइयाँ देखी जा सकती हैं। आलमी समुद्र फ्लोटिला का काफिला गजा के पानियों में दाखिल। लाइव ट्रैकर के मुताबिक 23 कश्तियों का गजा की जानिब सफर जारी। फ्लोटिला के मुंतज़मीन का कहना है कि उनका मिशन पुरअमन और इंसानी बुनियादों पर है। कतई नशियाती इदारे अल जज़ीरा के रिपोर्टर हसन मसूद आलमी समुद्र फ्लोटिला के काफिले में शामिल। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि मकीनो नामी कश्ती गजा के सरकारी पानियों में दाखिल हो गई है। वज़ीर आज़म की समुद्र फ्लोटिला पर इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत, इक़दाम दहशतगर्दी करार दिया, तमाम अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। कहते हैं ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद गजा लेकर जा रहा था। कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह बनाया जाए। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर सेहूनी हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। तुर्किया की ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को रोकने की मजम्मत। लातीनी अमेरिका के बेशतर शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इटली के मुतादिद शहरों में हज़ारों लोगों का एहतजाज। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से हड़ताल की कॉल दे दी गई। एथेंस में भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बर्लिन के शहरियों की भी फ्लोटिला पर गैर इंसानी हमले की मजम्मत। ब्रसेल्स में भी अवाम सरापा एहतजाज। तुर्किया में भी फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। कोलंबिया का इसराइली सिफारतकारों को मुल्क बदर करके तिजारती मुआहदा खत्म करने का ऐलान। गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने नाजराम कॉरिडोर से लेकर
जुनूबी साहिली पट्टी तक कब्जा कर लिया। जुनूबी गजा के रिहायशियों के लिए शुमाली गजा जाने का आखिरी रास्ता बंद करने का ऐलान। रेड क्रॉस समेत मुतअद्दिद दीगर सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले इदारों के ऑपरेशन भी मुअत्तल। इसराइली वज़ीर दिफा की एक मरतबा फिर गजा सिटी को खाली करने की धमकी। बयान में इसराइल कैट्स ने कहा कि गजा के शहरियों को शहर छोड़ने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। जो गजा सिटी खाली नहीं करेगा उसे दहशतगर्द समझा जाएगा। सलामती कौंसिल गजा में जारी खून रेजी रोकने में एक मरतबा फिर नाकाम रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के मसले पर होने वाले वीटो मुबाहिसे में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं और उनकी तकदीर आज़ादी है। फ़लस्तीनियों को अब उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती में हमेशा साबित कदम रहेगा। कायम मकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि इसराइल के हवाले से कोई फैसला किया ना करने जा रहे हैं। हम इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे। इख्तलाफ राय जमहूरियत है, आइन के मुताबिक काम करेंगे। खारिजा पॉलिसी वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। वफाक ने तय करना है कि मुल्क की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। पंजाब के अवाम की तस्दीक पर जवाब देना मेरा काम, माफ़ी नहीं मांगूंगी। वज़ीर आला पंजाब का दो टोक जवाब। कहती हैं सैलाब में लेक्चर्स दिए जा रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, अब बस कर दें। पाकिस्तान का हर शख्स अपने वसाइल को मुल्क के लिए इस्तेमाल करे तो मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शुमाली और जनूबी पंजाब की तफरीक डालने वाले अवाम के दोस्त नहीं, पंजाब के तमाम शहरों को बंद मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे की तफसीलात से लाइल। मुआहदे से मुतालिक तफसीलात जानने में दिलचस्पी का इज़हार। शाज़िया मरी कहती हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा खुशाइंद है। पाकिस्तान को कोई भी सिफारती कामयाबी मिले तो पीपल्स पार्टी खुश होती है। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर उम्मीद है कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मुआहदे से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। चीन अब बदल चुका है। 14 साल पहले जब आया तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक जंगों ने ही माशी तरक्की का सोचना होगा। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा चीन की मैशियत मजबूत हुई, अवाम खुशहाल और मुतमईन है, तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुँच चुका है। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। एक और दौर आज होगा। वज़ारत ख़ज़ाना स्टेट बैंक हुकाम IMF वफ़द को ब्रीफिंग देंगे। कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट एंड आउटलुक आज के मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा। कैपिटल मार्केट की तरक्की के लिए इक़दाम से IMF वफ़द को आगाह किया जाएगा। IMF वफ़द को तरसीलात ज़र की स्कीम से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। KP के काबीना में रद्दोबदल, मुतादिद वज़्ज़ा और मुशीरों के कलमदान तब्दील। अरबाब आसिम को मुअव्विन ख़ुसूसी बराए एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, मोहम्मद इसरार को मुअव्विन ख़ुसूसी बराए आबपाशी और सूबाई वज़ीर खलीकुर रहमान को महकमा सेहत का कलमदान सौंप दिया गया। मुशीर बराए वज़ीर आला एहतिशाम को महकमा एक्साइज और सूबाई वज़ीर फजल शकूर को सयाहत का कलमदान दिया गया। जाहिद चंदेब को मुशीर बराए लेबर, सूबाई वज़ीर पख्तूनख्वार को खेलों की वजारत, सूबाई वज़ीर फ़खर जहान से खेल का महकमा वापस लेकर उन्हें महकमा PHE की जिम्मेदारियाँ दे दी गईं। डॉक्टर अमजद को मुअव्विन ख़ुसूसी से तरक्की देकर सूबाई वज़ीर बना दिया गया। बलोचिस्तान में हब के करीब बोतल के मकाम पर खौफनाक हादसा। बस और ट्रक में तसादम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहा, खवातीन और बच्चे समेत 16 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गार्डन के करीब फायरिंग का वाकया, भत्ते का शाखसाना निकला।
फायरिंग से बिल्डिंग का चौकीदार जख्मी हुआ। मुल्जिमान ने बिल्डिंग में भत्ते की पर्ची फेंकी और फायरिंग कर दी। मजीद तहकीकात जारी। कराची के जामा क्लॉथ मार्केट में कस्टम्स इन्फोर्समेंट और सिंध रेंजर्स का मुश्तरका छापा। स्मगल शुदा कपड़ा और इंडियन सूट्स की भारी मिकदार बरामद। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जब्त, गोदाम मुंतकिल कर दिया गया। तनख्वाहों की अदम अदायगी, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का सबर जवाब दे गया। मुलाजमीन ने हेडक्वार्टर्स को ताले लगा दिए। मुलाजमीन ने वाज़ेह किया है कि जब तक उनके मसाइल को हल नहीं किया जाएगा, जब तक यूटिलिटी स्टोर्स का हेडक्वार्टर बंद रहेगा। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। बगैर मंजूरी सोशल मीडिया पर हुकूमती पॉलिसी या ज़ाती राय देना ममनू करार। हुकूमत या अदालत की तौहीन, फ़िरक़ावारियत फैलाने वाला मवाद नाकाबिले बर्दाश्त होगा। नोटिफिकेशन जारी। हर तरफ कचरा ही कचरा, ताफुन ऐसा कि सांस लेना भी मुहाल। इस्लामाबाद इंतजामिया की नाअहली, शहर के अंदर ही डंपिंग साइट बना दिया गया। डंपिंग साइट से सेक्टर I-11 और I-10 के रहायशियों को सख्त परेशानी का सामना। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची का 14 अलर्ट जारी। बहिरा अरब का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील। 440 किलोमीटर जनूब में मौजूद थरपारकर, उमरकोट, बतीन, ठट्टा, सजावल, टंडो मोहम्मद खान और कराची में बारिश का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में समंदर की लहरें बुलंद और मौसम खराब रहने की पेशगोई। माहिरों को 3 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। अमरीका में हुकूमती शटडाउन से मुत्तादिद इदारे बंद। अखराजात का बिल मंजूर न होने पर नासा समेत कई महकमे बंद कर दिए गए। 15,000 मुलाजमीन बरतरफ, 7.5 लाख को जबरी तौर पर तातीलात पर रवाना कर दिया गया। कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी भी बंद। शटडाउन से फ़िज़ाई सफ़र मुतासर, साइंसी तहकीक मुअत्तल और फौजियों की तनख्वाहों में भी उन्हें नहीं मिल सकी। अमरीकी सदर ने बड़े पैमाने पर बरतरफियों की तंबीह की। नायब सदर JD वेंस ने कहा कि मालूम नहीं शटडाउन कब ख़त्म होगा। रूस ने 1 अक्टूबर से 1 माह के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली है। अक़वाम मुत्तहिदा में नए सेक्रेटरी जनरल का तकर्रुर करने के अमल का आगाज़ करने का ऐलान। एंटोनियो गुतेरेस की मुद्दत अगले साल 31 दिसंबर को ख़त्म होगी। भारत में स्केड्यूल्ड हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को लिखे गए खत में भारत में जूनियर वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इज़हार किया गया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप रवा साल 28 नवंबर से भारत में खेला जाएगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सफर का आगाज। ग्रीन शर्ट्स की बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कौमी कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि मेगा इवेंट का हर मैच इंतहाई अहम है। पूरी टीम की कोशिश है कि इवेंट का फातिहाना आगाज किया जाए। पेरिस फैशन वीक 2025 का रंगारंग मेला जारी। दुनिया भर से फैशन इंडस्ट्री के नाम पर डिजाइनर्स की दीदा ज़ेब और दिलकश मलबूसात की नुमाइश। बेहतरीन और जदीद डिजाइन रंगों के इम्तिजाज ने देखने वालों को बढ़ता हैरत में डाल दिया।